तो कैसे हो डियर स्टूडेंट्स, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम इस वीडियो में जो भी है चैप्टर नंबर 12 क्लास 1 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है मनी। तो मनी जैसे आपको पता है, हमें अगर यहाँ पे सरवाइव करना है इस अर्थ पे, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मनी की। क्योंकि अगर आप सुबह में कोई भी खाना खरीदने जाएं, आपके तो पेरेंट्स खरीद के लाते होंगे, बट आपके पेरेंट्स के पास अगर मनी नहीं हो तो फिर वो खाना ना कुछ खरीद के ला सकते हैं, ना आपके लिए कपड़े ला सकते हैं, ना आपके लिए बुक्स ला सकते हैं, एंड इवन यहाँ तक कि आपकी स्कूल की फ़ी भी देने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मनी के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम मनी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो आपको मुझसे पहले बताना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये बताइए, ये कितने रुपए का सिक्का है? 1 रुपये का सिक्का है ना। आपने देखा ही होगा, या फिर बहुत बच्चे के पास अभी हाल फिलहाल में पैसा अभी रखा भी होगा उनके हाथ में कि हाँ वो 1 रुपये का सिक्का है। देखिए, तो ये है 2 रुपये का सिक्का। अभी तो ऐसे सिक्के नहीं आते हैं, अभी तो दूसरे तरह के सिक्के आते हैं, बट पहले ऐसा चलता था। एंड अभी भी बहुत लोगों के पास होंगे इस तरह के सिक्के, जिसमें एक तरह क्या हुआ होता था, ऐसे बना हुआ होता था, एंड दूसरी तरफ जो भी इंडिया का जो मैप था वो बना हुआ होता था, ठीक है। तो ये देखिए, ये है 5 रुपये का सिक्का। अभी 5 रुपये का सिक्का ऐसे भी आते हैं एंड गोल्डन कलर में भी आते हैं। एंड ये तो है 10 का सिक्का जो अभी न्यू आया हुआ है। तो होप आप सबने इन सब जो भी नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी सिक्के दिए हुए हैं, ये सब ने देखा ही होगा। इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो भी लड़की है ये मार्केट गई है क्या खरीदने? केले खरीदने गई है। तो केले खरीदने के लिए सपोज 2 केले लेने हैं, 3 केले लेने हैं, तो उसके लिए उसके हिसाब से उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना वो गई केले खरीदने एंड वो फ्री में वो लेकर चली आई, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो बस वहीं पैसों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नोट्स करेंटली इन यूज इन आवर कंट्री। तो ये हो गया 5 का नोट, ये हो गया 10 का नोट। तो यहाँ पे स्पेसिमेन लिखा हुआ है ताकि कोई बच्चा इसे प्रिंट करा के यूज़ ना कर सके। सॉरी, मैं जोक कर रहा हूँ। ये पैसे प्रिंट कराने के लिए नहीं है। यहाँ पे अगर ये आप प्रिंट कराते हैं तो वो एक इलीगल हो जाता है, आप नहीं प्रिंट करा के इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पैसे बस गवर्नमेंट छाप सकती है, आप लोग नहीं छाप सकते हैं। सी, ये है 5 का नोट, ये हो गया 10 का नोट। मेरे पास तो ऐसा एक नोट रखा हुआ है अभी भी, मुझे किसी ने दिया था एंड मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, एंड मैंने वो अभी तक रखा हुआ है। तो अगर किसी और के पास ऐसे 10 रुपये का नोट हो जो बहुत पुराना है, तो नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताना बच्चों, ठीक है। ये देखिए, ये तो 20 का नोट है, ये नॉर्मल है, एंड अभी भी मार्केट में बहुत सारी 20 की नई नोट भी आ चुकी है ना। ये हो गया 50 की नोट, एंड ये हो गया 100 की नोट। तो 100 की नोट किसके पास है, ये बच्चों ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 100 की नोट तक देख लिया, एंड यहाँ पे आपके लिए होमवर्क दिए गए हैं, ठीक है। तो हम सब मिलके साथ में इसके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाइन। जो भी क्वाइन यहाँ पे दिए हैं 1 और 2 का, तो यहाँ पे जो मनी लिखा हुआ है वो आपको बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप 1 का एक क्वाइन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक 1 का क्वाइन बना देना है, ऐसे करके इसके अंदर 1 लिख देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 2 रुपये बनाना है, तो या तो आप एक 2 का क्वाइन ले सकते हैं, ये भी सही होगा। अगर कोई बच्चा बनाता है तो आप लोग ऐसे बना लेंगे। एंड या फिर कोई बच्चा हो जो ऐसे करके 1 और 1 ऐसे भी बना सकता है, क्योंकि 1 रुपये का 2 सिक्का लेंगे तो ये 2 रुपये तो बन ही जाएगा। सपोज आपको 2 टॉफ़ीज़ खरीदनी है 2 रुपये की, एंड आपके पास 1 का 2 सिक्का है, तो आप ऐसे ऐसे 2 सिक्के देंगे तो हमको 2 टॉफ़ी दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ फिर से 2 रुपीज़ है, तो सेम वैसे ही यहाँ ऐसे करके बना देंगे। या फिर कोई स्टूडेंट हो जो ऐसे ही बना सकता है, 2 रुपये का सिक्का ले सकता है, ठीक। यहाँ आपको क्या बनाना है? 3 रुपीज़ बनाना है। तो अब यहाँ तो एक ऐसे ऑप्शन बनता है 1 1 1, या फिर एक ऐसे ऑप्शन बनता है 2 और 1। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जैसे मैंने बनाया है ठीक वैसे ही आपको बना देना है अपने बुक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ आपको बनाना है 5 रुपीज़ का कॉइन लेना है, 2 का लेना है एंड 1 का लेना है। तो सबसे पहले 4 रुपीज़ बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? 1 1 1 1, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं 2 1 1, या फिर आप 2 और 2 करके भी 4 बना सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इसको नोट करके अपने कॉपी में ऐसे बना लेंगे। अभी फटाफट से नोटबुक में जो भी है ऐसे लिख लें, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं।
चलिए यहाँ आपको 5 रुपीज़ का बनाना है तो इसके चार तरीके हो सकते हैं। या तो आप सब 1 1 के सिक्के ले लें, 1 1 1 1, या फिर एक और 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर या फिर हम ऐसे एक 2 ले लें, फिर एक और 2 एंड फिर 1, तो 2 2 + 1 5 हो जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट 5 का भी न ले सकते हैं एंड ऐसे भी तो ले सकते हैं, 1 1 2 2 एंड अगेन 1। तो इन तरीक़ों से हम लोग करके 5 रुपीज़ का कम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना हो तो इसको देख लेंगे, बहुत सिंपल था ये। एंड जिन गधों को समझ में नहीं आया वो फटाफट से वीडियो पॉज करके छाप लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया। आपको अब 6 रुपीज़ का कम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ पे आपको नोट दी गई है 1 2 एंड 5 का। तो फिर से हम वही काम करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 का कम्बिनेशन ले लेते हैं। वेट, मैं इसको हल्का नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे 1 का कम्बिनेशन लेते हैं, 1 1 1 1 एंड 1, ये 5 हो गया। अब फिर यहाँ पे 5 हमें 6 ना बनाना था, ये हो गया 6, ठीक है। ऐसे भी ले सकते हैं 2 2 4 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6। या हम फिर ऐसे भी तो ले सकते हैं 5 एंड 1, 5 1 6 हो जाता है। या फिर हम ऐसे भी तो ले सकते हैं 2 2, ये हो गया 4 एंड 1 एंड 1, ऐसे भी तो हो सकता है हमारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट एक और तरीके से हमें बनाना है, तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं 2 2 2 4, नहीं ऐसे नहीं, 2 हो गया ये, एंड ये हम 4 ले सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। एक 2 का ले लेंगे एंड 4 1 का जो भी सिक्का है वो ले लेंगे, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 5 है। यहाँ पे भी हमें दिखाने की कोशिश की गई है, शाम को जो भी बच्चे जाते हैं पैसे देते हैं एंड मार्केट से क्या होता है, टीचर जो भी सब्जी वाले होते हैं वो पैसे रिटर्न करते हैं। सपोज आपने 10 रुपए की सब्जी ली एंड आपके पास 20 रुपए का नोट है, तो आप 10 देंगे तो जो भी शॉपकीपर होगा या जो भी फार्मर होगा वो क्या होगा, 10 रुपीज़ आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि इन चीज़ों की प्राइस कितनी होगी। तो आपके क्लास में जो टीचर बताएंगे उसकी प्राइस या उसका जो आंसर होगा वो इधर उधर हो सकता है, बट जो भी आंसर कोई भी लिखेगा वो उसका सही होगा। तो हम यहाँ पे गेस करना शुरू करते हैं। इसको हम लिख देते हैं 50, ठीक है। एंड जो भी पैंट है इसका हम लिख देते हैं 100। ये जो कलर है इसका लिख देते हैं 20 एंड ये जो झाड़ू है इसका लिख देते हैं 60, ठीक है बच्चों। तो होप आपको ये समझ में आई होगी। एंड ये हम वॉचेस का भी जो भी है वो कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं 30 एंड इसका कर देते हैं 10, ठीक है। सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई साफ दिया हुआ नहीं है कि आपको किस बेसिस पे करना है। बस आपको फ्रेंड से डिस्कस करना है एंड आपको सारे प्राइस लिखने हैं यहाँ पे। तो आप इसमें कोई भी प्राइस लिख सकते हैं, इससे कोई बड़ी मैटर नहीं करती है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें पता चलेगा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं और मेरी बात भी मानते हैं। तो अब तक अगर आपने पुराना वीडियोस भी नहीं देखा है, जो भी चैप्टर 1 से लेकर 10 तक, तो वो जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। मैं वहाँ पे सब धीरे धीरे अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों जाओ अभी अपने होमवर्क को रेडी करो, कोई मस्ती नहीं, पहले होमवर्क उसके बाद जहाँ भी खेलने जाना होगा चले जाना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए हो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।